जय श्री कृष्णा। बात करेंगे मीन राशि 2023 कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए हालांकि 17 तारीख से 7.5 प्रारंभ हो रही है। क्या करें ताकि आप पूरे वर्ष किसी भी प्रकार का कोई दुख, दर्द, कंटक, कलेश ना झेल सकें। साथ में आपको बताएंगे महा उपाय जिसके करने से आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति राशि स्वामी कहीं पर भी बैठे हों तो कम से कम आपको लाभ अवश्य देते रहेंगे। तो 2023 जनवरी मास से कैसा रहेगा ये भी समझते हैं। जनवरी की बात करें, गुरु का संचार होने से उत्साह में वृद्धि तो होती रहेगी, एनर्जेटिक तो आप रहेंगे ही रहेंगे। ये मान के चलिए कि आप नए काम की योजना बनाते रहेंगे, नया काम सोचते रहेंगे या जॉब के नए लिए प्रयत्न करते रहेंगे और कहीं हद तक आपको सफलता भी मिलती नज़र आएगी। मगर 17 तारीख से 7.5 जैसे ही प्रारंभ हो जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि आपके एफर्ट्स में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी लेज़ी हो जाएंगे, थोड़े किसी काम को करने में संकोच भी करेंगे। कहीं हद तक ये भी देखा गया होगा कि आप अपनी प्लानिंग, अपने आइडिया डिस्क्लोज़ भी कर सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं फरवरी मास में, तो धर्म कर्म में आपकी वृद्धि होती नज़र आ रही है यहाँ पर। और फरवरी मास में ही थोड़ा सा आपके पास धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रमोशन, रुका हुआ धन, कहीं फंसा हुआ लोन या लोन लेने की योजना अगर बना रहे हैं तो वो भी कहीं हद तक सफलता मिलेगी। मार्च की बात करते हैं तो मार्च में आपकी विघ्न बाधाएं तो आएंगी आपके पास, उसके साथ साथ सुखद समाचार भी मिलेगा। कोई पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, कोई ऑफ़र दे सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई परिवार में खुशहाली हो सकती है, परिवार में किसी मेहमान के आने की सूचना भी मिल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो मार्च के मास में आपको एक अचीवमेंट देखने को मिलेगा। मगर याद रखिए, जब तक कि कोई काम पूरा ना हो तब तक वो गाइएगा नहीं तो नज़र दोष भी लग सकती है। अप्रैल की बात कर लेते हैं तो अप्रैल में आपके पास सफलताएं तो आपके पास रहेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अपनी भावनाओं में आकर वो दूसरों से शेयर ना करें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, एडमिशन के लिए बहुत अच्छा समय है, बाहर जाके एक्सपोर्ट करना या बाहर से कुछ ऑर्डर लाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। खाने के काम में जो जुड़े हैं उनको बहुत हद तक फ़ायदा होता नज़र आएगा। मई के महीने की बात करते हैं तो गुरु द्वितीय भाव में राहु युति संचार करेगा। तो ये युति जो है आपके साथ थोड़े आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, खर्चे बढ़ा देगी। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे, वो हो सकता है। कहीं आपका बिल आ सकता है, कहीं आप पे कार में खर्चा निकल सकता है, मकान के रेनोवेशन में खर्चा निकल सकता है, जो कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। तो इन सब मिला के बातों को देखा जाए तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा आप वाहन दूसरे को ना दें, लापरवाही ना बरतें। बहुत ज़्यादा खर्चे करने से आपका बजट भी बिगड़ेगा। तो उसको आपने खुद ही कंट्रोल करके रखना है, खुद ही सोचना होगा कि भाई मैंने ये कंट्रोल कैसे करना है। वो आप स्वयं सोचेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, किसी दूसरे की सलाह इसमें ना लें तो वो बेहतर है। जून के मास की बात कर लेते हैं। जून के मास में यहाँ पर आपके पास देखिए, जब जून का मास आएगा तो आपके प्लानिंग और आपके जो आइडियाज़ हैं इनका दूसरे फ़ायदा ना उठाएं। आप अपनी जो राय है वो फ्री में किसी को ना दें, एडवाइस फालतू में ना दें और दूसरे के झगड़ों में पचड़ों में ना पड़ें तो वो बेहतर है। अपने घर में ध्यान दें, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे करें, मदर से, फादर से, डॉटर से, बहू से, परिवार में सबसे अपने रिलेशन अच्छे बना के रखें। क्रोध को कम करने की कोशिश करें। जून के मास में विशेष रूप से आपको क्रोध ही कम करना है और पेशेंस से काम लेना है। जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में गुरु दशम भाव में दृष्टि से आपको पदोन्नति, जब दशम भाव होगा तो यहाँ पे राजकीय सम्मान, राजकीय पद या हो सकता है गवर्नमेंट की जॉब, कहीं अप्लाई कर सकते हैं, कहीं आप इंटरव्यू में जा सकते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। तो एक बड़ा कॉन्टैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको कहीं देखेंगे तो जुलाई के मास में आपको ये सब फ़ायदे होते नज़र आ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि
अगस्त के मास की बात करते हैं तो अगस्त के मास में यहाँ पर आपको दिखाई देता है तो स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, क्योंकि स्थान आपका चेंज हो सकता है अगस्त में। इस समय आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, परिवार के साथ भी जा सकते हैं, ये भी योग बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, भाई किसी धार्मिक यात्रा पे घूम सैर सपाटा भी हो जाएगा और आपकी एक दर्शन भी हो जाएंगे। तो दोनों मिला के बातें आपके साथ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। माता पिता या परिवार के सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, उसका फल अच्छा आपको मिलेगा। सितंबर मास की बात कर लेते हैं। सितंबर मास में यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपके जो साथी थे, जो कुलीग्स थे, इनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ये अच्छा समय है आपके पास। मगर ये ध्यान रखिएगा कि बाज़ार से, मार्केट से, कमोडिटी से जो भी आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसको किसी एडवाइज़र की सलाह से ही करें। बाज़ार में जो भी लगाना चाहते हैं, कमोडिटी, शेयर बाज़ार, इसमें आप पैसा लगाते हैं या कहीं निवेश करते हैं तो वो किसी से, कोई विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। अपनी खुद की ना चलाएं तो वो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि कहीं हद तक हो सकता है नुकसान भी हो आपको। अक्टूबर की बात करें, शनि के साढ़े साथी के कारण यहाँ पर खर्चे तो आपके बढ़ते ही रहेंगे, खर्चों की कोई कमी नहीं होगी। नई नई योजनाएं बनाते रहेंगे आप, नई नई प्लानिंग बनाते रहेंगे और वो कहीं हद तक आपकी प्लानिंग कामयाब भी होंगी, क्योंकि अक्टूबर में ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है कि आपकी प्लानिंग और आइडिया किसी को जब तक मैच्योर ना हो डिस्क्लोज़ ना करें। एक और चीज़ कि आपके किसी संबंधी से रिलेशन ख़राब थे तो वो भी कहीं हद तक सुधरने के योग बनेंगे। जो लोग कपड़े से जुड़े हैं उनको फ़ायदा होता नज़र आएगा, जो लोग लेडीज़ के कुछ सामान से जुड़े हैं उनको फ़ायदा होता नज़र आएगा। तो ये स्थिति आपके पास अनुकूल रहने वाली है। नवंबर की बात कर लेते हैं तो नवंबर में राहु इस राशि में संचार करने से देखिए खर्चा तो आपका होगा। नवंबर के मास त्योहारों का मास होगा, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और आप भयभीत ना हो, घबराएं नहीं और बहुत एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, नहीं तो आपकी स्थिति क्रोध में आ सकती है। और क्रोध आपने करना नहीं है। विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा परिवार के किसी सदस्य से तो आप बिगाड़ें ही नहीं, इसका नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप अननेसेसरी अपनी सेहत को ख़राब करेंगे। विरोध आहार खाने से आपको बचना होगा। इस मास में थोड़ा आपने बादी वाले पदार्थ ना खाएं तो वो बेहतर है। दिसंबर के मास की बात कर लेते हैं। साल के अंत की बात कर रहे हैं। जब साल के अंत में परिवार के साथ घनिष्ठता आपकी बनेगी, भाई बहनों से संबंध मधुर होते नजर आएंगे। कोई आपके संबंधी हैं जिनसे आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो वो संबंध की स्थिति भी अच्छी होती नज़र आ रही है। कहीं से आपको उधार दिया हुआ था किसी ने आपको, तो वो भी आपको लिया हुआ था तो वो भी आपको वापस मिलने के योग बने हुए हैं। यहाँ पर नवीन वाहन खरीद सकते हैं तो प्रयास ये करें वाहन खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो अपना पुराना वाहन किसी को गिफ्ट ना दें, या पुराने वाहन के रेट आपको बहुत अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें ओल्ड वाहन अगर आप सेल करते हैं, कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उसमें आपको रेट बहुत अच्छे मिलने चाहिए। अगर उसकी प्राइस बहुत अच्छी नहीं मिलेगी तो आपका मन हो सकता है उदास हो, और ऐसे आदमी को दें जिसको अच्छे पेपर की जानकारी हो, उसके नाम ही ट्रांसफ़र करके दें, क्योंकि एक लीगल प्रॉब्लम आपको परेशान भी कर सकती है। तो ये मिला के जनवरी से दिसंबर तक का मीन राशि वालों का रहा हाल। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। महा उपाय में 12 बृहस्पतिवार तक 12 केले, 12 साबुत हल्दी, 12 पीले फूल, 250 ग्राम दाल चना और एक छोटी शहद की शीशी, ये 12 बृहस्पति एक पीले कपड़े में बांधकर पुजारी जी को फेंट दो। पहली बार सोटी और अंतिम बार खड़ाऊँ। सोटी और खड़ाऊँ 12 बृहस्पति में पहली बार सोटी और अंतिम बार खड़ाऊँ दीजिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, बृहस्पति वक्री है, या बृहस्पति आपका ऐसे स्थान पर कहीं बैठा है जो आपको लाभ नहीं दे रहा है, आपको लगता है बृहस्पति अस्त हो गया, सूर्य के साथ बैठ गया, तो कम से कम आपका बृहस्पति आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इस उपाय को करने से मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती का प्रभाव कम रहेगा और कहीं हद तक आपकी मनोकामना भी पूरी होती रहेगी। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, जो सोचा है वो इच्छाएं आपकी अच्छे से पूरी होंगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना एक क्वेश्चन हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं।
जय श्री कृष्ण।